Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are fine and safe. Students, today we will do mathematics of grade 5. Let's start unit number 1, which is whole numbers. Come to its exercise 1.3 and question number 1 is multiply the following. Student, here I am solving two parts of this question and I hope you will do remaining questions easily. Unit number 1, whole numbers, and exercise 1.3, question number 1, multiply the following. A part, 451242 multiply 45. अब हमने क्या करना है, ए पार्ट में मल्टीप्लाई करना है. अब मल्टीप्लाई में क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म जो बड़ी होती है आपने उसको ऊपर लिखना है और दूसरे जो कम डिजिट्स में है, 1 में हो, 2 में हो या 3, जितनी भी तादाद हो, अगर वो कम है तो आपने उसको उसके नीचे लिख देना है और 1 से लिखना है, जिससे हम लोग मल्टीप्लाई में 1 से करते हैं और प्लस या माइनस में भी हम लोग 1 से लिखते हैं. आपने क्या किया, यहाँ पे सिंबल डाल दिया मल्टीप्लाई का. अब देखिए हमने क्या करना है, पहले 1 से स्टार्ट करना है, तो इसलिए आपके पास 1 में यहाँ पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 5. अब 5 को क्या करना है, आपने इन सब से मल्टीप्लाई करना है. उसके बाद फिर आपने 4 से करना है. तो चलिए अब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. 5 2 टाइम इज 10. अब 10 में 2 डिजिट्स आते हैं, इसलिए हमने क्या किया, 1 वाला डिजिट जो 0 हमने इधर ही रखा और नेक्स्ट जो 1 था और 10 में था, हमने नेक्स्ट नंबर के ऊपर उसको कैरी ले गए. 5 2 10 था तो 0 इधर आ गया, 1 नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी. अब देखें 5 4 20. अब 20 में 1 कैरी ऐड कर दे तो क्या आता है, 21. अब 1 में 1 था, हमने इधर ही लिखा और 2 में जो 10 था वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी बन गया, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया. अब 5 2 10. 10 में 2 ऐड करें 12. आपने क्या करना होता है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद जो नंबर आता है उसमें वो कैरी ऊपर वाली ऐड कर देते हैं. अब जैसा यहाँ पे देखिए 5 2 10. 10 में ये 2 आपके पास कैरी पहले से थी, हमने 10 में 2 ऐड कर दिया, अब 12 हो गया. अब 12 में भी 2 डिजिट्स हैं, 1 वाला हमने इधर ही रखा और नेक्स्ट जो 10 में था 1 हम लोग नेक्स्ट नंबर के ऊपर उसको कैरी ले गए. अब देखिए 5 1 5. 5 में ये कैरी ऐड कर दें, अब क्या आएगा, 6. आपने यहाँ पे क्या लिखा, 6. 5 5 25. 25 का 5 इधर ही लिखा और आपने क्या लिखा, 2 ऊपर कैरी ले गए नेक्स्ट टर्म पर. 5 4 20. अब आपने क्या करना है, 20 में इस वाले कैरी को ऐड करना है जो आप कैरी लेके आए थे. 5 4 20. 20 में 2 ऐड करें 22. ये आपने क्या किया, 5 से इन सबको मल्टीप्लाई किया. अब नेक्स्ट बारी आती है 4 की. अब आपने क्या करना है, इस 0 डिजिट के नीचे क्रॉस डालना है. आपके पास देखिए 5 से पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया सारे डिजिट्स को. अब आपके पास 4 का नंबर है, ये सेकंड डिजिट आ गया. उसके लिए हमने क्या किया, 1 में क्रॉस डाल दिया कि 1 वाला हमने काम ऊपर कर दिया है. अब 10 की बारी है, इसलिए हमने क्या किया, 1 के नीचे क्रॉस डाल दिया कि 5 वाला आपके पास हो चुका है. अब 4 की बारी है, इसलिए हमने इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 10 से. 4 2 8. हमने 8 यहाँ पे लिख दिया 1 के नीचे. 4 4 16. 16 आपके पास आ गया, आपने 6 इधर लिख दिया. अब आपने क्या करना है, पहले वाले कैरी को कट कर देना, इसका काम हो चुका है आपके, ताकि कंफ्यूज ना हो. इसलिए हमने क्या किया, पहले वाले कैरी को कट कर दिया और हमने उसके ऊपर 1 कैरी ले गए जो था 4 4 16 का था. 6 इधर था और 1 ऊपर कैरी. अब क्या आपके पास आ रहा है, 4 2 8. 8 में अब हमने कैरी ऐड करनी तो आपके पास क्या आएगा, 9, जो कि हमने नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख दिया. अब क्या आपके पास 4 1 4. 4 5 20. 20 का आपने क्या लिखा, 1 वाला 0 इधर लिख दिया और 2 जो आप ऊपर कैरी ले गए और पहले वाली कैरी को आपने कट कर देना क्योंकि इसका काम हो चुका है, आपने इसको सॉल्व कर दिया है. तो आपने क्या किया, 4 4 16. अब 16 में जो कैरी आप लेके गए 2, इसको ऐड करें तो क्या आएगा, 18. अभी देखिए मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई जब आपने 2 डिजिट्स को उस एक ही टर्म से जब मल्टीप्लाई किया है तो उसके जो आपके पास आंसर्स आए हैं, अब आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है. मल्टीप्लाई में जब आपके पास जितने भी डिजिट्स हो, जब मल्टीप्लाई कर चुके हैं, आपके पास सारे नंबर्स आ चुके हैं, तो नेक्स्ट बारी होती है आपके पास ऐड की. अब हमने क्या करना है, इन दोनों जो टर्म्स है आपके पास
5 को मल्टीप्लाई करने से जो आई है और जो 4 को मल्टीप्लाई करने से जो टर्म्स आई हैं 2। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। और देखिए हमने क्या करना है, डिजिट के नीचे डिजिट इस तरह लिखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो और जो देखने वाला उसको भी समझ आ जाए कि आपने कैसे इसको तरतीब से लिखा है, सीक्वेंस से लिखा है। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू ऐड दीज टू टर्म्स। 0 ऐसे ही आ जाएगा, 8 और 1 9, 6 और 2 8, 9 और 6 15, 5 इधर, 1 आपके पास कैरी, 5 और 4 9, 9 और 1 10। आपने पहले इन दोनों को ऐड करना, उसके बाद कैरी भी उसमें ऐड कर देनी है। तो 5 और 4 9, 9 और 1 10, 0 इधर, 1 ऊपर कैरी, 2 और 1 3, 8 और 2 10, 10 का आपने 0 इधर लिखा और 1 नेक्स्ट टर्म के ऊपर कैरी और यहाँ पे 1 और 1 2। तो अब हमने क्या किया, इसमें 5 को पहले मल्टीप्लाई किया इस टर्म से, फिर हमने 4 को जब मल्टीप्लाई करने लगे तो 1 के नीचे क्रॉस डाल दिया। अब आपके पास जो आ गए आंसर्स, आपके पास जो सॉल्यूशंस आपने कर दिए हैं, अब आपने इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, ऐड। और हमने इस तरह ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमेशा हम लोग सिंबल प्लस का लाजमी डालते हैं। जब आप दोनों टर्म्स को, जितनी भी टर्म्स को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो रिजल्टेंट होता है हम उनको प्लस साइन डाल के उसके बाद हम लोग उनको ऐड करते हैं। एंड नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट विच इज सी। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही मैं सी पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ। आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में, 3 9 6 8 4 5 मल्टीप्लाई 7 18। अब आपके पास क्या 3 टर्म्स हैं, पहले आपके पास 2 टर्म्स थी, हमने उस 2 टर्म्स से किया। अब आपके पास कितनी है, 3 टर्म्स। हमने क्या किया, 3 9 6 8 4 5 को ऐसे लिख दिया। अब 7 8 0 है, इसलिए हमने इन तीनों टर्म्स को 1 से लिखना स्टार्ट किया। 1 से आपने जिस तरह प्लस माइनस करते हैं उसी तरह ठीक मल्टीप्लाई में भी जो भी छोटे डिजिट्स होंगे, कम डिजिट्स, आपने उनको 1 से लिखना स्टार्ट करना है। ज़्यादा वाले डिजिट्स मल्टीप्लाई में लोग ऊपर लिखते हैं और कम वाले डिजिट्स हम लोग नीचे लिखते हैं आपके, ताकि आपके पास आसानी से मल्टीप्लाई हो। और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिया। अब हमने पहले क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 में आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 5 जा 0, 0 4 जा 0, 0 8 जा 0, 0 6 जा 0, 0 9 जा 0 एंड 0 3 जा 0। आपने क्या किया, 1 में आपके पास 0 था तो आपने क्या किया, 0 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, 8। अब आपने 8 के लिए क्या करना है, पहले 1 के नीचे क्रॉस डालना है, उसके बाद आपने 8 से इन सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 के नीचे हमने क्रॉस क्यों डाला, क्योंकि 1 वाला डिजिट आपने मल्टीप्लाई कर दिया है और नेक्स्ट बारी आपके पास आती है 8 की। अब 8 5 जा 40, 0 आपने क्या लिखा, टेंस में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, 1 में क्रॉस डाल दिया था। 1 वाला डिजिट आपने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके नीचे क्रॉस आ गया। अब आपके पास 8 की बारी थी तो हमने 8 से मल्टीप्लाई करें इन सब डिजिट्स को। तो 8 5 जा 40, 40 का 0 इधर आ गया, 4 ऊपर नेक्स्ट टर्म के ऊपर कैरी। अब 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड करें 36, हमने 6 इधर लिखा और 3 ऊपर कैरी। 8 8 जा 64, 64 में 3 ऐड करें 67, हमने 7 नेक्स्ट डिजिट में लिखा और 6 हमने उसी के ऊपर जो डिजिट था उसके ऊपर कैरी ले गए। अब 8 6 जा 48, 48 में 6 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 54, 4 इधर आ गया 1 में और जो 10 में जो 5 था आपके पास नेक्स्ट टर्म के ऊपर वो कैरी बन गया। अब 8 9 जा 72, 72 में 5 ऐड करें तो क्या आएगा आपके पास, 77, 7 इधर आ गया और नेक्स्ट 7 आपके पास 3 के ऊपर कैरी बन गया। अब देखिए आप 8 3 जा 24, 24 में 7 ऐड करें तो क्या आएगा, 31। अब आपने क्या किया, 31 दूर से थोड़ा लिख दिया ताकि आपके पास नेक्स्ट डिजिट जब आए तो वो इजीली आप लिख लें। अब आपके पास क्या आ गया, टेंस वाली होगी है, हमने 1 में उसी तरह क्रॉस डालना है क्योंकि 1 वाला आपके पास टर्म पूरी मल्टीप्लाई हो गई है। अब देखिए आपके पास 10 वाली टर्म भी पूरी मल्टीप्लाई हो गई है, इसलिए हमने क्या किया, 10 में भी क्रॉस डाल दिया। अब आपके पास नेक्स्ट डिजिट आता है 7। अब 7 से हमने सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35, 5 इधर 3 ऊपर कैरी। अब अपने पहले वाले कैरी को कट कर देना ताकि आपके पास मिक्सअप ना हो, क्योंकि जब भी 2 डिजिट्स आपके पास मल्टीप्लाई में आए या 3 डिजिट्स आए तो जब आप फर्स्ट वाली कर लें, जब सेकेंड नंबर की बारी आए तो फर्स्ट वाली कैरी को कट कर दें। अब आप देखें यहाँ पे 7 5 जा 35, 5 इधर आ गया और 3 नेक्स्ट टर्म के ऊपर कैरी, तो हमने पहले वाली कैरी को कट कर दिया ताकि मिक्सअप ना हो।
अब 7 4 ज़ा 28, 28 में 3 ऐड करें तो 31, 1 इधर आ गया और 3 आपके पास कैरी नेक्स्ट टर्म के ऊपर, और पहले वाले 3 जो कैरी थे आपने उसको कट कर दिया। अब आपके पास क्या है, 7 8 ज़ा 56, 56 में अब आपने क्या करना है, आपने क्या किया, उस 3 को ऐड कर दिया। अब आपके पास क्या बन गया, 59, 9 इधर आ गया और 5 नेक्स्ट टर्म के ऊपर कैरी। अब 7 6 ज़ा 42, 42 में अब आपने क्या करना है, 5 ऐड करना है, तो आपके पास क्या बन गया, 47, 7 इधर आ गया, 4 नेक्स्ट टर्म के ऊपर कैरी। 7 9 ज़ा 63, 63 में आपने वो कैरी ऐड की 4, अब आपके पास क्या बन गया, 67, 7 इधर आ गया और 6 जो है वो नेक्स्ट टर्म के ऊपर कैरी बन गया, और पहले वाली आपने कैरी को क्या किया, कट कर दिया। अब आप देखें 7 3 ज़ा 21, और 21 में जब आपने 6 कैरी को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, 27। हमने क्या किया, फर्स्ट वाले जो वंस में था 0 उसको आपने मल्टीप्लाई किया, उससे आपने 8 को मल्टीप्लाई किया तो वंस के नीचे क्रॉस डाल दिया। फिर आपने क्या किया, 7 से जब मल्टीप्लाई किया जो 100 में आ रहा है, फिर आपने क्या किया, टेंस में क्रॉस डाल दिया, क्योंकि वंस और टेंस का हो गया है, आपने दोनों में क्रॉस डाल दिया है, इसलिए आपने 100 वाले को जब सबसे मल्टीप्लाई किया तो उसके आगे आगे आपने लिखना है। तो आपने अब देखा आपके पास 3 टर्म्स में आ गए, आपने क्या किया, 0 एज इट इज़ लिखा। इसमें भी आपने प्लस ही करना है जिससे आपने पहले वाले में किया, इस नेक्स्ट वाले में भी 0 में 0 प्लस करें तो 0 ही आता है। 6 और 5 कितने होते हैं, 11। आपने क्या किया, 1 इधर लिखा और नेक्स्ट 1 आपके पास कैरी चला गया। 7 और 1 8, 8 में ये कैरी ऐड कर दें 9। अब 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 3 इधर आ गया, 1 ऊपर कैरी। 7 और 7 14, 14 में 1 ऐड करें 15, 5 इधर, 1 आगे कैरी। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 7 और 3 10, 0 इधर आ गया, 1 ऊपर कैरी, 2 और 1 3। So class, unit number 1, whole numbers, exercise 1.3 and question number 2. Student, before starting division, we have to know about what is division. तो डिवीजन में आप क्या करते हैं, आपके पास नोमिनेटर में जो भी गिवन होता है आपने उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, और डिनोमिनेटर में जो आपने उसको स्क्वायर रूट के बाहर। आप देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो आप लिखेंगे वो डिविडेंड कहलाता है, वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। इसी तरह जो स्क्वायर रूट के बाहर होता है वो क्या होता है, डिवाइजर, और आपके पास स्क्वायर रूट के बाहर जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर, और स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो डिविडेंड। इसी तरह जो आप अब देखिए 4 4 ज़ा 16, तो आप 4 4 ज़ा 16 जो ऊपर आता है आपके पास डिजिट वो आपके पास क्या कहलाता है, कोशेंट। क्या कहलाता है आपके पास, कोशेंट। इसी तरह आपने जब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया, जो रिमेनिंग में जो आपके पास आंसर आता है, रिजल्टेंट जो आखिर में बच जाता है, 0 हो 1 हो 2 कोई भी डिजिट हो, वो आपके पास कहलाता है रिमाइंडर। तो ये आपके पास क्या हुआ, डिवीजन के आपके पास 4 स्टेप्स है। अब जिस तरह देखें 4 आपके पास ये जो स्क्वायर रूट के बाहर है वो डिवाइजर, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो डिविडेंड, और आपके पास जो ऊपर आते हैं डिजिट्स जिनसे आप मल्टीप्लाई करके नीचे वैल्यूज लाते हैं, तो ऊपर वाली जो वैल्यूज है स्क्वायर रूट के ऊपर जो आती हैं वो क्या कहलाती हैं, कोशेंट। और जो आपके पास रिजल्टेंट होता है, जो बच जाता है प्लस माइनस करने के बाद जो आपके पास बच जाता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। तो आप देख रहे हैं आपके पास ये 4 ऐसी चीज़ें जो डिवीजन में आपको पता होनी चाहिए कि डिवाइजर क्या है, कोशेंट क्या है, डिविडेंड क्या है एंड रिमाइंडर। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द फॉलोइंग। ए पार्ट 2 4 3 7 6 5 डिवाइड 45। अब हमने क्या करना है, ए पार्ट में इन डिजिट्स को डिवाइड करना है 45 पे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमेशा डिवाइड में बड़े वाले डिजिट को हम लोग शुरू में अंदर रखते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर रूट बनाया, उसके अंदर क्या किया, ये जो बड़े डिजिट्स थे उन सबको हमने अंदर लिख दिया, और आपके पास जो 45 था उसको हमने बाहर लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनको डिवाइड। आप देखिए आपके पास क्या यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 45 में देखिए 2 डिजिट्स आ रहे हैं, और देखते हैं अंडर रूट के अंदर जो है वो डिजिट्स वो कितने हैं आपके पास, वो तो ज़्यादा हैं। पहले हम लोग वंस और टेंस में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 45 में वंस और टेंस में 2 डिजिट्स हैं 45। अब यहाँ पे देखिए क्या आपके पास 24, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट
जो टर्म है 3 उसको भी इसके साथ हमने कर दिया। अब हमने 45 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास 243 के करीब करीब आ जाए या पूरा पूरा आपके पास डिवाइड हो जाए। उसके लिए हमने क्या करना है, साइड पर रब वर्क करना है। इस तरह हमने 45 लिखा। अब 45 1 जा 45 बहुत छोटा होता है, 2 से भी बहुत छोटा है, 3 से भी, इसलिए हम लोग क्या करें, इसे करीब करीब लाने के लिए हमने क्या किया, 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए 45 को 4 से मल्टीप्लाई करें, पहले 4 5 जा 20, 0 इधर 2 पर कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 2 18, 180। ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है 243 से। हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट और बढ़ा देते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं 5। अब 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 इधर 2 पर कैरी, 5 4 जा 20, 20 में 2 कैरी ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा 22। आपके पास 225 243 के कुछ थोड़ा करीब आ चुके हैं। अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आता है 270, जो कि बहुत बड़ा है, इसलिए हमने क्या किया, इसके करीब करीब क्या है 45 5 से मल्टीप्लाई किया तो 225, इसलिए हमने क्या किया 45 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा 225। जैसे कि 2 डिजिट्स थे इसलिए हमने इसको टेंस में यहाँ पे लिखा। ठीक है, आपने इस साइड पे लिखना है, यहाँ पे आपने नहीं लिखा, फर्स्ट आपने छोड़ दिया क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हमने सेकंड डिजिट के ऊपर 45 को 5 से लिखा, 45 5 जा 225। अब जैसे कहीं डिवाइड है तो डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, माइनस, हमने यहाँ पे माइनस का साइन डाल दिया है। अब माइनस करते हैं, इन शुरू हुआ ऊपर वाली जो 3 टर्म्स है उनको नीचे वाली 3 टर्म से माइनस करते हैं। क्या 3 में से 5 माइनस हो सकते हैं, नो, वी हैव टू टेक कैरी फ्रॉम 4, नाउ 3 विल बिकम 13 एंड 4 विल बिकम 3। अब आपने क्या करना है, माइनस करना है 13 में से 5 को, 13 में से 5 को माइनस करें तो क्या आता है 8, और इसी तरह 3 में से 2 को माइनस करें 1। अब देखिए यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 18 है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है 18, इसलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट टर्म को उसके नीचे ले आए, उसके पास ले आए। तो हमने एरो से बता दिया कि हमने 7 को खुद से नीचे ले आए। अब आपके पास क्या बन गया 187। अब देखिए 187 45 से बड़ा है, इसलिए हम लोग 45 को इजीली इसके करीब करीब डिवाइड कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने रफ वर्क में हमने वर्किंग पहले से की हुई है। तो अब देखिए 45 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 187 के करीब आ जाए। तो हमने यहाँ पे देखें 4 से मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास क्या आता था 180, इसलिए हमने क्या किया 45 4 टाइम इज 180। अब माइनस करना है हमने, जब भी डिवाइड में जब 2 टर्म्स आ जाएं ऊपर नीचे हम लोग उनको क्या करते हैं माइनस। अब हम माइनस करें, 7 में से 0 माइनस करें तो क्या आता है 7। इसी तरह 8 में से 8 के 0 और 1 में से 1 के 0, जिसे हम शो नहीं करते, इसलिए हम लोगों ने क्या किया 7 में से 0 माइनस किया तो 7 आ गया। अब हमने क्या करना है, 7 बहुत छोटा है 45 से, इसलिए हमने क्या किया 6 वाली टर्म को भी नीचे ले आए, और ये एरो से आप देख सकते हैं 6 हम नीचे ले आए। अब 45 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 76 के करीब करीब आ जाए। अब यहाँ पे देखिए 76 के करीब करीब क्या है, ये तो बहुत बड़े डिजिट्स हैं, इसलिए 76 के करीब क्या आता है 45, 1 टाइम इज 45, क्योंकि 2 टाइम करें तो वो 90 हो जाता है, जो बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमने क्या किया 45 1 जा 45 किया। अब हमने क्या करना है, 2 टर्म्स आ गए, अब हमने इनको माइनस करना है। अब देखिए 6 में से 5 माइनस करें 1, 7 में से 4 माइनस करें 3, अब 31 है जो 45 से बहुत छोटा है, इसलिए हमने क्या किया 5 वाली टर्म को भी नीचे ले आए, ये एरो से आप देख सकते हैं। अब 45 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 315 पूरा आ जाए या इसके करीब आ जाए। तो अब यहाँ पे रफ वर्क में देख सकते हैं 45 7 टाइम इज 315, तो हमने क्या किया 45 7 जा 315 किया और माइनस से तो आपके पास यहाँ पे फुल डिवाइड हो गया। तो अब देखिए 45 आपके पास फुल काम पे डिवाइड हो रहा है 5 4 1 7 से, और आपने साइड पे रफ वर्क से भी आपने हेल्प की और इससे आपके ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट पार्ट करना है, और नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे ई कर रहे हैं, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो बहुत इजी हैं, वो आपने खुद करने हैं। अब ई पार्ट में देखें क्या है 985 320 डिवाइड 322। अब हमने इनको डिवाइड करना है, इसलिए हमने क्या किया बड़े वाले जो डिजिट्स थे उनको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया और जो कम डिजिट्स थे उनको स्क्वायर रूट के बाहर लिख दिया। अब देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे 322 को डिवाइड करना है 985 320 पर, तो हमने उसके लिए क्या किया साइड पे रब वर्क कर लिया।
अब रफ वर्क साइड पे आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अब यहाँ पे देखिए 322, 3 टर्म्स है आपके पास, तो 3 टर्म जब आ जाती हैं आपके पास तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 985 है और यहाँ पे 322 है, इसका मतलब है आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसके करीब करीब लेके आ सकते हैं। तो हमने साइड पर रफ वर्क में किया, 322 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 द 6, 3 2 द 6, 3 3 द 9। अब 966 जो कि बहुत करीब है 985 के, हमने क्या किया 322 को 3 से लिख दिया डिवाइड मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास क्या आया 966। अब आपने क्या करना है 966 को माइनस करना है 985 से, क्योंकि अब डिवाइड में क्या करते हैं माइनस। अब 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, इसलिए हमने क्या किया कैरी लिया। वी हैव टू टेक कैरी फ्रॉम 8। नाउ 5 विल बिकम 15 एंड 8 विल बिकम 7। अब आपने क्या किया 6 को माइनस किया 15 से, तो आपके पास क्या आया 9 और यहाँ पे आपके पास 7 बच गया, 7 में से 6 के 1, अब आपके पास 19 रह गया और यहाँ पे तो 322 है जो कि बहुत बड़ा है। तो आपने क्या करना है उसके लिए एक डिजिट और नीचे लेके आना है। अब एक हमने 3 लेके आए हैं, लेकिन 193 तो बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए हमने एट अ टाइम आप दूसरी टर्म भी नीचे ले आए। जब 2 टर्म एट अ टाइम आप नीचे डिवाइड के लिए लेके आते हैं, फिर हम क्या करते हैं हमने ऊपर 0 डाल दिया, 3 के पास 0 डाल दिया, क्योंकि आपने एक टाइम पे 2 डिजिट्स आपने नीचे ले आए। तो अब देखिए 322 को अब आपने ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 1932 आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या किया रफ वर्क में जाएंगे, 322 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 ज़ा 12, 2 इधर आ गया और 1 ऊपर कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 और 1 13, 3 इधर और 1 ऊपर कैरी। अब 6 3 ज़ा 18, 18 और 1 19। तो यहाँ पे देखिए 1932 आपने माइनस किया तो आपके पास क्रॉस में आ गया, कुछ भी डिजिट नहीं बचा। और लेकिन ऊपर आप देखिए आपके पास 0 बच रहा है, तो हमने 0 को सबसे ऊपर लिख दिया। तो इसलिए आपके देख लें 322 को आपने 98532 पे डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 306, जो रिमेनिंग में आपके पास कुछ भी नहीं है। और ये आपने क्या करना है, जब भी डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें रफ वर्क साइड पे करें, जो कि बहुत ईजी और अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने खुद करने हैं। And now student, unit number 1, whole numbers and exercise 1.3. Question number 2, divide the following. Student, here A part is 2 4 3 7 6 5 divide 45. अब देखिए आपके पास डिवाइड के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं आपके पास बड़े डिजिट डिवाइड और इसके साथ छोटे डिजिट दे रही है 2 4 3 7 6 5 डिवाइड 45। तो हमने इसके लिए क्या किया रफ वर्क में 2 4 3 7 6 5 डिवाइडेड बाय 45, ये इसकी रियल टर्म है जो हमने इस तरह इसको लिख दिया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला नोमिनेटर है और नीचे वाला आपके पास डिनोमिनेटर। हमने क्या किया डिनोमिनेटर को जो 45 में है उसको बाहर लिखा स्क्वायर रूट के, और जो नोमिनेटर में है उसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिखा। अब जैसा देखें डिनोमिनेटर में क्या है 45 बाहर आ गया और नोमिनेटर में 2 4 3 7 6 5 हमने अंदर क्या लिख लिया 2 4 3 7 6 5। उसके बाद हमने क्या किया इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया और सबसे पहले अब देखें यहाँ पे क्या है 3 डिजिट, तो यहाँ पे आपके पास 2 है, तो हमने उस हिसाब से फिर क्या करना है इसके करीब 3 डिजिट तक की वैल्यूज लानी है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर 24 है और ये आपके पास क्या है 45, तो उस हिसाब से आपने देखना होता है और डिजिट को उसके मुताबिक आपने ऐड करते हुए इसको डिवाइड करते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम। Mr. Ali decides to denote his savings equally among 100 needy people. He has rupees 100, 2000 in one bank account and rupees 600, 78,000 and 900 in another account. Find the amount he donated to each needy person. अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आपको क्या दिया हुआ है कि मिस्टर अली ने क्या किया कि अपनी सेविंग्स जो हैं वो 100 ज़रूरतमंद लोगों में डिवाइड करने का सोचा। उनके एक बैंक में कितनी अमाउंट है 100,000 और दूसरे बैंक में कितनी अमाउंट है 678,000 एंड 900। तो ये टोटल जितनी भी उनकी ये बन रही है सेविंग्स, वो ये क्या चाह रहे हैं कि 100 नीडी पीपल में वो डिवाइड कर दें।
फर्स्ट बैंक में भी और सेकंड बैंक में भी जो जितनी भी अमाउंट है उन सब का टोटल करके वो 100 नीडी पीपल में वो डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन में फर्स्ट बैंक अकाउंट फर्स्ट एंड बैंक अकाउंट सेकंड, उन दोनों को ऐड करना है कि हमारे पास टोटल आप अमाउंट होगी तभी तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 100 नीडी पीपल में। इसलिए हमने क्या किया, बैंक अकाउंट फर्स्ट को और बैंक अकाउंट सेकंड को हमने क्या किया, ऐड किया। अब देखें बैंक अकाउंट 1 ₹102,000, बैंक अकाउंट 2 ₹678,900। अब 0 में 0 ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, 0। 0 में 0 ऐड करें 0, 0 में 9 ऐड करें 9, 8 और 2 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी, 7 और 1 8, 6 और 1 7, तो रुपीज़ कितने आ गए, 780,900। अब ये जो टोटल अमाउंट है मिस्टर अली ने क्या करना है, 100 नीडी पीपल में डिवाइड करना है। इसलिए हमने क्या किया, इस टोटल को 100 पे हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, 780,900 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा। हमने डिवाइडर में 100 को लिखा क्योंकि 100 पे डिवाइड करना है और आपने अब क्या करना है, 100 को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 100 7 जा 700, तो 780 में से 700 माइनस करें तो क्या आता है, 80। अब आपने क्या किया, 9 को नीचे ले आए क्योंकि 80 बहुत कम है 100 से, इसलिए हमने नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है वो भी इसमें ऐड कर दी। अब 9 भी नीचे आ गया तो 809, 108 जा 800। अब आपके पास क्या हुआ, 809 में से जब 800 माइनस किया तो आपके पास 9 आया। तब हमने क्या किया, नेक्स्ट 0 नीचे लाए, लेकिन ये तो 90 है जो बहुत ही कम है 100 से, हमने नेक्स्ट 0 को भी नीचे ले आए। अब एट अ टाइम 2 zeros हम लोग नीचे ले आ रहे हैं, इसलिए आपके पास क्वेश्चन पे ऊपर क्या लिखा जाएगा, 0। तो 100 9 जा 900, तो 900 में से 900 माइनस करें तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईच नीडी पर्सन गेट ₹7809, 7809। इसका मतलब क्या हुआ, हर नीडी पर्सन कितने रुपीस लेगा, 7809। ईच नीडी पर्सन गेट ₹7809। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या, देयर आर 480,000 बुक्स इन 2 public libraries. If each cupboard in the library holds 80 books, then how many cupboards are required to keep all of the books? This is one part of this word problem. If one library has 267,112 books, then how many books are there in the other library? अब आपके पास क्या दिया हुआ है इस वर्ड प्रॉब्लम में, जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 480,000 बुक्स जो हैं वो 2 पब्लिक लाइब्रेरीज में हैं। अब उन 2 लाइब्रेरीज में क्या है कि हर कबर्ड में आपके पास 80 बुक्स आती हैं, तो आपने मालूम करना है कि टोटल कितनी कबर्ड्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, कितनी ज़रूरत होंगी 480,000 बुक्स रखने के लिए। आपके पास क्या वो कह रहे हैं, 2 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं जिनमें टोटल बुक्स हैं 480,000, और आपको वो क्या बता रहे हैं कि उन दोनों लाइब्रेरीज में क्या है, हर कबर्ड में 80 बुक्स आती हैं। तो आपने बताना है टोटल कितनी कबर्ड्स आपको चाहिए। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, अगर एक लाइब्रेरी 267,112 बुक्स रखती है तो बताएं अगली लाइब्रेरी में हम लोग कितनी बुक्स रखेंगे। सॉल्यूशन में जाते हैं, फर्स्ट पार्ट का पहले सॉल्यूशन करते हैं कि आपको कितनी कबर्ड्स चाहिए। तो कबर्ड्स टू कीप 480,000 बुक्स, आपने कबर्ड्स मालूम करने के लिए क्या किया, 480,000 बुक्स रखने के लिए हमें मालूम करना है कितनी कबर्ड्स हमें चाहिए। 480,000 आपने क्या किया, स्क्वायर रूट के अंदर रखा और आपको बताया गया कि 80 जो बुक्स है वो एक कबर्ड में आती हैं, इसलिए हमने 80 पर 480,000 को डिवाइड किया। 86 जा 4800, तो 86 जा 4800 आपके पास आ गया। अब आपके पास क्या आ गया, नेक्स्ट
2 ज़ीरोज़ बच गए हैं, आपने क्या किया 2 ज़ीरोज़ को ऊपर लिख दिया। तो इस तरह आपके पास क्या हुआ 80, जब 6000 से आप मल्टीप्लाई करो तो 480,000 आता है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 6000 कबर्ड्स आपको चाहिए होंगे। ये फर्स्ट पार्ट है आपके पास इस वर्ड प्रॉब्लम का। आपने क्या किया 480,000 को 80 पर डिवाइड किया, क्योंकि आपके पास एक कबर्ड में 80 बुक्स आती हैं, तो 480,000 बुक्स को आपने चेक करना है कि कितनी कबर्ड चाहिए होंगी इन बुक्स को रखने के लिए। तो आपने 80 पे जब डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया 6000। तो आपके पास क्या रिक्वायर होगा 6000 कबर्ड्स आपको रिक्वायर होंगी 480,000 बुक्स रखने के लिए। अब दूसरा पार्ट आपने फिल करना है। टोटल बुक्स आपके पास क्या है 480,000 आपने लिखा। फर्स्ट लाइब्रेरी में आपके पास कितनी बुक्स हैं 267112 267112। आपको सेकंड लाइब्रेरी के लिए चाहिए होंगी कितनी बुक्स रखनी है, तो आपने क्या करना है टोटल बुक्स में से जो फर्स्ट लाइब्रेरी में जो बुक्स रखनी है वो माइनस की, तो आपके पास क्या आती है सेकंड लाइब्रेरी में बुक्स रखनी है। तो आप देखिए 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकते ना, 0 में से 1। हमने क्या किया 8 में से 1 कैरी लाया पहले 0 पे, 0 के पास अब 10 बन गया और 8 के पास 7 रह गया। अब 0 इस 10 ने क्या किया अपना 1 आगे नेक्स्ट वाले को दिया, अब इसके पास 9 रह गया और इसके पास 10। अब इस वाले ने 0 ने क्या किया अपना एक 1 नेक्स्ट 0 को दे दिया, अब इसके पास 9 रह गया और इसके पास 10। अब इस 10 वाले ने क्या किया एक 1 कैरी फर्स्ट वाले को दी, क्योंकि हमें फर्स्ट चाहिए था। तो यहाँ पे अब 10 हो गया और इसके पास 9। अब इस 10 में से 2 माइनस करें 8, 9 में से 1 माइनस करें 8, 9 में से 1 माइनस करें 8, अब 9 में से 7 माइनस करें 2, 7 में से 6 माइनस करें 1 और 4 में से 2 माइनस करें 2। तो ये आपके पास आ गई हैं बुक्स जो आपके सेकंड लाइब्रेरी में चाहिए होंगी। तो आपके पास ये क्या था, ये वर्ड प्रॉब्लम आपके पास 2 पार्ट्स में था। हमने पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया कि हमें एक टोटल कितनी कबर्ड्स चाहिए होंगी, वो 6000 कबर्ड्स चाहिए। हमने 480,000 को 80 पे डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया 6000, जो कि 6000 कबर्ड्स हमें चाहिए। इसी तरह टोटल बुक्स आपको दी हुई हैं और फर्स्ट लाइब्रेरी का बताया कि एक लाइब्रेरी में इतनी आएंगी, तो आप सेकेंड लाइब्रेरी में बताएं कितनी बुक्स आएंगी। तब हमने क्या किया टोटल बुक्स में से फर्स्ट लाइब्रेरी में जो बुक्स रखनी है वो माइनस की हैं, जो रिजल्टेंट है वो आपके पास क्या है सेकेंड लाइब्रेरी की बुक। Now student, question number 5. If one toy factory produces 175,000 toy cars in 1 week and the other produces 110,000 in 1 week, how many toy cars will be produced in 214 weeks? अब इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं कि एक टॉय फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है टॉय कार्स एक वीक में प्रोड्यूस कर रही है 175,000, और इसी तरह दूसरी टॉय फैक्ट्री है वो टॉय कार्स कितने प्रोड्यूस कर रही है 110,000 इन 1 वीक। अब आपसे वो पूछ रहे हैं बताएं 214 वीक्स में वो दोनों कितनी टॉय कार्स प्रोड्यूस करेंगी। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या है टॉय कार्स इन फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 1 के पास कितनी टॉय कार वो प्रोड्यूस करती हैं 175,000। इसी तरह टॉय कार्स इन फैक्ट्री 2 में कितनी है 110,000। अब हमने उनका पहले टोटल बताना है, तो टोटल कार्स कितनी है 0 और 0 को प्लस करें 0 आते हैं, इनको भी प्लस करें 0, अब 0 0 को प्लस करें 0, 5 और 0 में प्लस करें तो 5, 7 और 1 8, 1 और 1 2। तो इस तरह टोटल कार्स दोनों फैक्ट्रीज कितनी प्रोड्यूस करेंगी 285,000 टोटल कार्स इन 1 वीक। तो 1 वीक में टोटल कार्स कितनी है 285,000। अब आपने बताने जिस तरह क्वेश्चन में पूछा गया 214 वीक्स में टोटल कितनी कार्स प्रोड्यूस होंगी, तो टोटल कार्स इन 214 वीक्स इक्वल टू 285,000 मल्टीप्लाई 214। तब हमने क्या करना है इन टोटल जो फर्स्ट वीक में जितनी टोटल कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 214 से, क्योंकि हमें 214 वीक्स की टॉय कार्स पता करनी है कि कितनी प्रोड्यूस होती हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया पहले 4, 1 और 2 हमने 1 से स्टार्ट किया। 4 आपके पास 1s में आ रहा है, 1 10s में आ रहा है और 2 100s में आ रहा है। पहले 4 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया 0 0 0 4 1 1। इसी तरह आपने 1s वाला हो गया था, फिर आपने उसकी जगह क्रॉस डाला, अब अपने 1 से मल्टीप्लाई करें इन सारी टर्म्स को। इसी तरह आपने फिर थर्ड टर्म के आपके पास
टू को फिर आपने इन सब से मल्टीप्लाई किया, तो उससे पहले आपने क्रॉस डाला। वंस वाला जब आपने सारा मल्टीप्लाई कर दिया, जब नेक्स्ट टाइम आपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट की तो उससे पहले आपने वंस में क्रॉस डाला, क्योंकि वंस वाला आपने कर लिया है, इसलिए आपने टेंस वाला स्टार्ट किया। अब आपने 100 वाला जब स्टार्ट किया था तो आपने क्या किया, वंस में भी और टेंस में भी क्रॉस डालना है, क्योंकि ये दोनों आप कर चुके हैं। तो आपने 2 से जब मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आया, 00075। तो अब आपने क्या करना है, इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है, 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, इसी तरह 0 भी एज इट इज़ आ गया और ये वाला 0 भी। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 0 इधर और 5 के ऊपर 1 कैरी, 5 और 1 6। तो आप देख रहे हैं आपके पास टोटल कास्ट 214 वीक्स में कितनी है, 60990000। तो अब देख लें ट्राई कार फर्स्ट फैक्ट्री और सेकंड फैक्ट्री में कितनी थी, आपने इन दोनों को ऐड किया और टोटल कार्स आपके पास आ गई। अब आपने क्या किया, फर्स्ट वीक में टोटल कार जो आई हैं उनको 214 वीक से मल्टीप्लाई किया, जो कि आपके पास आ गए हैं, और ये 214 वीक्स में इतनी ट्राई कार्स आती हैं। अब इसी तरह आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज आल्सो एन वर्ड प्रॉब्लम। सो question number 6 is Umar bought a car and a bike of rupees 234,567. The cost of the car is rupees 190,234. Find the cost of the bike. अब आपके पास क्या वो कह रहे हैं कि उमर ने एक कार और एक बाइक खरीदी और आपके पास रुपीस बता दिए 234,567। तो अब ये टोटल आपके पास है उसकी जो उसने खर्च की है कार पे और एक बाइक पे। अब वो कह रहे हैं उन टोटल में से अगर कार की प्राइस आपको बता दें इतनी हो 190,234। अब आपसे वो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बाइक। अब आपने बाइक की कॉस्ट मालूम करनी है, ये ए पार्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, इफ उमर वांट्स टू बाय 4 सच बाइक्स हाउ मच मनी विल ही नीड। अब कह रहे हैं अगर उमर 4 बाइक्स खरीदे तो बताएं उसको कितने पैसे ज़रूरत होंगे। हमने पहले ए पार्ट सॉल्व करना है। टोटल कॉस्ट कितनी है, 234,567। उसमें से आपके पास कार की कॉस्ट दी हुई है 190,234। आपने क्या कि इनको पहले माइनस किया, टोटल में से अगर हम लोग कार की प्राइस को माइनस करें तो आपके पास कौन से आ जाएगी, बाइक की आपके पास प्राइस आ जाएगी। तो आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आया, 44333। तो आपके पास ये क्या आ गया, 44,333 44,333। तो अब देखिए आपके पास कॉस्ट ऑफ वन बाइक क्या है, आपके पास 44,333। अब आपने क्या करना है, बी पार्ट में पूछा हुआ है कि 4 बाइक्स की प्राइस मालूम करें। इसलिए हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 4 बाइक के आपके पास 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आया, 177,332। ही विल नीड रुपीज 177,332। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमने सॉल्व कर लिया है। टोटल कॉस्ट बताई, कॉस्ट ऑफ कार बताई, उनको माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ बाइक आ गई जो क्या है 44,333। अब हमने 4 बाइक्स की मालूम करनी है, इसलिए हमने क्या किया, 4 से फर्स्ट वाली बाइक के जो प्राइस उससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 177,332। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज को अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है, अपनी नीट कॉपी पे इसको नीट सा लिखना है और पोर्टल से अपना काम लिख लेना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड यू विल डू प्रैक्टिस ऑन योर रफ नोटबुक्स। थैंक यू।